हेलो एवरीवन। आज हम लोग नए टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड जेईई मेंस नीट जो कंसंट्रेशन टर्म से है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, 1 लीटर सैंपल ऑफ सिया वाटर इज फाउंड इन कंटेंट 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन सिया वाटर इन पीपीएम। किस में हमको कैलकुलेट करना है? बेसिकली हमको पीपीएम में, मतलब पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट करना है। क्या दिया है हमारे पास? 1 लीटर ऑफ सैंपल किसका? सिया वाटर का, जिसका हमको डेंसिटी क्या है? गिवन है। तो हमको सबसे पहले निकालना क्या है? अगर हम बात करेंगे कि पीपीएम का, अगर फॉर्मूला की बात करें, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला। यानी कि हमको पहले निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, उसके बाद हमको क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अगर मास ऑफ क्या है हमारा, जो मास दिया हुआ है किसका? सिया वाटर का। ठीक है, अब सिया वाटर क्या है यहाँ पर हमारे पास? जो सिया वाटर होगा वो हमारा क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो क्या निकालना है? मास ऑफ 1 लीटर सिया वाटर। मास निकालने क्या करते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमारे पास? 1 लीटर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 ml इंटू डेंसिटी कितना है? 1.03 ग्राम पर सीसी या ml लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना ही हो जाएगा हमारा? 1030 ग्राम। यानी मास ऑफ 1 लीटर सिया वाटर कितना आया? 1030 ग्राम। ठीक है, ये हमारा वो मास है। अब क्या हमको निकालना है? पीपीएम निकालना है। तो हमको पार्ट्स पर मिलियन में हमको फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है, तो क्या जाएगा? पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 5.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला? 1030 इंटू 10⁻⁶। ये हमारा क्या हुआ? पीपीएम का। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? पीपीएम इक्वल 5.63। ठीक है, पीपीएम ये हमारा क्या आ गया? कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ क्या, इफ द डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल इज 0.793 ग्राम पर ml, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर द मेकिंग 0.52 मोलर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन क्या रहा है? इफ द डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल, किसका? मेथेनॉल का हमारे पास डेंसिटी गिवन है CH3OH कितना है? 0.793 ग्राम पर ml। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड? क्या वॉल्यूम नीड होगा अगर हमारा 0.52 मोलर ऑफ इट 0.25 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, यानी हम क्या, हमको मोलारिटी, अगर हम क्या मोलारिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ml। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो हमें क्या है, कुछ गिवन है। गिवन क्या, अगर हम बात करेंगे गिवन क्या, हमारा 0.5 मोलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, यानी मोलारिटी कितना है? 0.25 मोलर सोल्यूशन। और हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेथेनॉल कितना होगा? मेथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम हो जाएगा। और हमारे पास क्या है? वॉल्यूम कितना है? अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो 2500 ml हो जाएगा। ओके, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो मोलारिटी हमारे पास कितना है? मोलारिटी हमारा जो गिवन है 0.25 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट हमको फाइंड ही करना है, 1000 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 32 ग्राम इंटू वॉल्यूम इन ml 2500 ml। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से हमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? 20 ग्राम। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया? वेट ऑफ सॉल्यूट। अब आप जानते हो क्या कि हमको क्या निकालना है? मास निकालना है। ठीक है, मास निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो क्या जाएगा? वॉल्यूम कितना है? अगर मास आपने कितना निकाला? 20 ग्राम। वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। डेंसिटी आपका कितना है? 0.793। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 25.22 ग्राम पर एम, सॉरी ओनली ml है क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? H2C2O4, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है। जो ऑक्सैलिक एसिड होता है कैसा होता है?
डाई बेसिक नेचर होता है, यानी क्या, ऑक्जेलिक एसिड का अगर एन फैक्टर निकालोगे तो 2 आएगा, क्योंकि अगर ऑक्जेलिक एसिड को आप ब्रेक कर रहे हो H2C2O4 को, तो किस में टूटेगा, 2H प्लस आयन प्लस C2O4 2 माइनस है, ठीक है, यानी इसका क्या है, एन फैक्टर 2 आ रहा है। तो हमको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्जेलिक एसिड कैलकुलेट करना है। तो क्या, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। आपको नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है, 0.2 नॉर्मल, मोलरिटी आपको निकालना है, एन फैक्टर आपने तो निकाला, यहाँ से आप मोलरिटी अगर निकालोगे तो मोलरिटी आपका कितना आ जाएगा, 0.2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1 मोलर। ओके, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना, हमको क्या करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमको मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हो गया, ठीक है, यानी कि हमको पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन 100 ml सोल्यूशन, तो यहाँ से क्या जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई 1000 ml, कितना हो जाएगा ये, 0.1 इंटू 100, वॉल्यूम 100 है, डिवाइड बाई 1000, ये कितना हो जाएगा, 0.01, ठीक है, ये हमारा मोल्स आ गया। यानी क्या, मोल्स हमने मोल्स निकाल लिया। अब मोल्स के बाद क्या करना है, हमको मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.01 इंटू 6.023 10⁻23, ये आ जाएगा हमारा 6.023 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.5 मोलर H2SO4 इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। हमने पीछे कंसंट्रेशन टर्म में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है, M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। M1 हमारा गिवन है क्या, 0.5 मोलर इंटू वॉल्यूम 1 लीटर इक्वल टू, हमको M2 निकालना है, वॉल्यूम V2 कितना दिया हुआ है, 10 लीटर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.05, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, M2। अब देखो हमको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने उसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस होंगे, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उसको हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। अगर आप H2SO4 का एन फैक्टर निकालोगे तो 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन, कितने H प्लस आयन है, 2, या सिर्फ नेगेटिव आयन को कैलकुलेट कर लो, कितने नेगेटिव आयन है, 2, यानी 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव, दोनों में से हमको एक कंसिडर करना होता है। एन फैक्टर कितना जाएगा, 2, मोलारिटी आपने कितना निकाला, 0.5 इंटू 2 इक्वल टू 0.1 नॉर्मल, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ द 0.5 मोलर H2SO4 को हम जो डाइल्यूट कर रहे हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया हुआ है, मोलारिटी ऑफ H2SO4 0.8, हमारा जो H2SO4 का मोलारिटी है 0.8 गिवन है, डेंसिटी कितना है 1.06 ग्राम पर ml, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, हमको दो चीज़ें हमको कैलकुलेट करना है, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, दो चीज़ों को हमको, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, सॉरी ये गलती हो गया है, वो क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन को हमको कैलकुलेट करना है। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास क्या है, मोलारिटी गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करना है कि हमारे जो सोल्यूशन, जो हम सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना हम लेट करते हैं कि हमारा 1 लीटर सोल्यूशन को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, H2SO4 का मास निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 1 लीटर, यानी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास मोलारिटी कितना 0.8 है, इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है 98 होगा, तो कितना हो जाएगा ये 78.4 ग्राम, ठीक है। अब क्या हो, मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन इक्वल टू 1000 इंटू 1.06, यानी ये हम क्या कर रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूशन को निकालना, तो यार वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है तो 1000 ml, डेंसिटी कितना गिवन है 1.06 है, तो हो जाएगा 1060 ग्राम, ये हमारा क्या हो गया, मास ऑफ द सोल्यूशन निकल गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालो, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, 1060 माइनस 78.4, ये कितना आ जाएगा हमारा 981.6 ग्राम, ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। अब वी नो
मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स कैसे निकालो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास, क्या हो जाएगा, ग्राम में निकालना है, 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। कितना निकाला आपने सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास 78.4 इंटू 1000 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट हमारा H2SO4 का 98 होता है और आपने निकाला कितना 98.1.6। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा मोलालिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.815। ये हमारा क्या हो गया, मोलालिटी हो गया। नेक्स्ट टर्म को क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, XB इक्वल टू क्या हो जाएगा NB डिवाइड बाई Na प्लस NB, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स या मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल मोल्स। अगर इसको निकालोगे तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 81.6 डिवाइड बाई 18 प्लस 0.8। हमने ये जो निकाला ये हमारा क्या है, हमने जो सॉल्वेंट लिया है, जो हमारा Na है, जो सॉल्वेंट है, हम वाटर मान के चल रहे हैं, तो उसको मैं 18 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 54.53 इंटू 0 प्लस 0.8, कितना हो जाएगा 0.14। ठीक है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 0.014। ठीक है, थैंक यू।